एवरीवन, सभी को जय हिंद जय भारत। आज की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हरित क्रांति। आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हरित क्रांति, जो कि हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। जितने भी आप प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम देख लीजिए, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसीलिए इस कंटेंट को मैंने लाया है। तो आइए बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में, पूरी निचोड़ एकदम से। तो आइए बात करते हैं और देखते हैं हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966 से 1966 ईस्वी में। ठीक, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसका था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। किसका था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966 से 1967 ईस्वी में। तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसका था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी का। ठीक, ये आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद बात आता है क्वेश्चन, इनका निधन कब हुआ था? तो 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया था। ठीक, अब विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलांग। नॉर्मन ई बोरलांग। अब भारत में किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन आप लोग आगे कंफर्म कर लीजिए। देखिए, पहली बात, भारत में किसका श्रेय है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का। ठीक, और विश्व में किसका है? नॉर्मन ई बोरलांग का। ये आपको समझ में आ गया। एक बार दो बार मन में वो कर लेंगे तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक, भारत में किसका है? एम.एस. स्वामीनाथन का, और विश्व में किसका है? बोरलांग का। ठीक, ये हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। भारत में हुई हरित क्रांति के सर्वाधिक असर किस पर हुआ? गेहूं और चावल पे। जो भारत में हरित क्रांति का असर किस पर हुआ है? सर्वाधिक असर किस पर हुआ? गेहूं और चावल का हुआ। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर आ रही हो तो जो भी नए भाई हों, एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या सभी फसलों में से गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक वृद्धि है। ठीक, ये तो एकदम कंफर्म अभी बताया हूं मैं। उसके बाद दालों के उत्पादन में हरित क्रांति का सीमित प्रभाव पड़ा, मतलब दाल बहुत कम में हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या हुआ? गेहूं और चावल। अब माना जाता है, अगर पेपर में आता है तो गेहूं खर्चे से मार दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। भारत हरित क्रांति का जन्म स्थली जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक, हरित क्रांति का जन्म स्थली कहाँ है? जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय था। ठीक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। ठीक, इसको पूरी एकदम बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन आना अनिवार्य है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत हरित क्रांति को लाने का श्रेय भारत में किसका था? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलांग को। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद सर्वाधिक असर किस पर पड़ा? ये क्या हुआ? गेहूं पर असर पड़ा। ठीक, ये इतना क्लियर जरूर कर लीजिए। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं टॉपिक कहाँ पे आता है क्वेश्चन। भारत हरित क्रांति के जन्म स्थली जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को कहा गया है। ठीक, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, जिसका स्थापना कब हुआ? 1960 में। इतना आपका हमें उम्मीद है क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं आगे। भारत में हरित क्रांति के दौरान मैक्सिको में आयोजित गेहूं के HYB बीज तथा फिलीपींस के आयोजित चावल के HYB बीज का प्रयोग किया गया। ठीक, उसके बाद भारत में हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल रही। हरित क्रांति कहाँ कहाँ सफल रही है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल रही है। ठीक, ये समझ में आ गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन, जूट, आम, केला, मसाला उत्पादन देश है। ठीक, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थी। उधर हम बता दिए कि सबसे ज़्यादा फायदा वृद्धि किसकी हुई थी? तो गेहूं की हुई थी। ठीक, ये समझ में आ गया। और ये बताया मैंने, क्या बताया?
इनका भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसका है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी का। ठीक, इतना हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आइए बात करते हैं और टॉपिक पे। जैसे कि विभिन्न कृषि कृतियां हैं, ये क्वेश्चन आती है। हरित क्रांति किससे है? खाद्य उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे उत्पादन संबंधित है? फल उत्पादन से। ठीक, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार आती है, इसको बार बार ध्यान दे दीजिए। ठीक, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। खाकी क्रांति चमड़ा खोखो के उत्पादन से। ठीक है, मीठी स्वर्ग क्रांति ये शहद उत्पादन से। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम में मैंने देखा है कहाँ से आता है, ज़्यादातर देखिए ये आते हैं। हरित क्रांति हो गई, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, बादामी क्रांति, यह इधर आ गया श्वेत क्रांति, रजत क्रांति। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुलाबी क्रांति। ठीक, ये सब पढ़ के जरूर जा। इधर आ गया गोल क्रांति। आराम से अगर याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। देखो क्या हुआ, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन, खाक चमड़ा उत्पादन। ठीक, आ जाइए इधर भी आ जाइए। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, रजत क्रांति गन्ना उत्पादन, कृषि क्रांति बायोडीजल उत्पादन। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आना अनिवार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतना क्लियर कर लेते हैं, ये देख लीजिए पूरा, स्वर्ण क्रांति बागवानी, गोल क्रांति आलू उत्पादन, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन। ठीक, इतना अगर आपके क्लियर हो जाए तो आपका 1 या 2 नंबर पक्का हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही मेहनत लगती है, वास्तविकता बता रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका जो भी एग्ज़ाम हो अच्छे से क्लियर हो, यही उम्मीद है। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, आपका क्लियर करा दे। नीली क्रांति के जनक हीरा लाल चौधरी के अरुण कृष्णन है। ठीक, ये आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए मेरे दोस्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कर दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, थैंक यू।